फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास लड़के के बारे में जो बस कुछ पैसों के साथ मुंबई आया था डायमंड्स का बिजनेस करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते ये लड़का इंडिया सेकंड रिचेस्ट मैन बन गया। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अदानी के बारे में। गौतम अदानी वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं और ये इंडियाज पोर्ट किंग के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये पूरे 13 पोर्ट्स के मालिक है, इंक्लूडिंग मुंद्रा पोर्ट विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में ये ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में एंटर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, गौतम अदानी बस बिलियनर ही नहीं, ये एक लकी बिलियनर है क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 2 डेडली अटैक्स फेस किया और लकीली ये बच गए। रिसेंटली गौतम अदानी और इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फ्रेंडशिप को लेकर कई क्वेश्चंस रेज हुए हैं। कई लोग का ये मानना है कि इनकी फ्रेंडशिप की वजह से ही गौतम अदानी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रहे हैं। 2022 में गौतम अदानी एशिया के रिचेस्ट मैन बन गए थे। Indian billionaire got $51 billion richer in 2022 alone, fast-tracking him to be among the 4 richest people on the planet. इन्होंने मुकेश अंबानी, जैक मा जैसे बिलियनर्स को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जनवरी 2023 में एक अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट फिल्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर एक फ्रॉड का इल्जाम लगाया था और इसके बाद अदानी ग्रुप ने ऑलमोस्ट $150 बिलियन का मार्केट कैप लूज करते हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 50% ऑफ वेल्थ लूज करी थी। अदानी ग्रुप के शेयर्स भी 15 to 18% मार्केट कैप लूज करते हैं। आखिर क्या फ्रॉड अदानी ग्रुप ने किया और अदानी एक मिडिल क्लास बॉय से इंडिया सेकंड रिचेस्ट मैन कैसा बन गए, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। Adani Group, Adani Port in Mundra, Adani Enterprises. Is the kind of fall that we have seen on the Adani Group stock lost of 46,000 crore rupees in market cap. And this is after Hindenburg report that has alleged fraud. अदानी और अंबानी का नाम जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐसे स्टेट से ले ली, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हार मान ली। थाली बजाओ, अदानी को कहते हैं पैसा गिनो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन नॉलेज नेटवर्क। ये कहानी शुरू होती है 1962 में जब एक मिडिल क्लास गुजराती जैन फैमिली में गौतम अदानी बॉर्न होते हैं। इनके 7 भाई बहन थे और इनके फादर शांतिलाल अदानी एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट थे। गौतम अदानी की स्कूलिंग अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय में होती है और ये अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो जाते हैं। इन्हें शुरू से ही बिजनेस करना बहुत पसंद था, लेकिन इन्हें इनके फादर का टेक्सटाइल बिजनेस करना पसंद नहीं था। कॉलेज के सेकेंड ईयर में ये कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एज ए टीनेजर कुछ पैसों के साथ 1978 में मुंबई आ जाते हैं डायमंड्स का बिजनेस करने के लिए और महिंद्रा एंड ब्रदर्स के साथ डायमंड्स का बिजनेस कर रहे थे। ये 3 साल तक वही काम कर रहे थे और फिर 1981 में इनके एक भाई मैसुक भाई अदानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक्स का यूनिट खरीदते हैं और गौतम अदानी को इनके साथ बिजनेस करने के लिए ऑफर करते हैं और गौतम अदानी इनको ऑफर एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनका डायमंड बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की था और प्रॉफिट बहुत कम। फिर ये अहमदाबाद वापस आ जाते हैं अपने भाई के साथ। इनकी प्लास्टिक्स की फैक्ट्री में बहुत मेहनत से काम करते हैं और देखते ही देखते बस 1 साल में ही इनका ये वेंचर इतना सक्सेस होता है कि बिजनेस के पहले साल में ही ये 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फिर 1985 में गौतम अदानी ने बस प्लास्टिक मैन्युफैक्चर ही नहीं, इसे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि अर्ली 80s में प्लास्टिक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा था और सप्लाई बहुत कम। फिर गौतम अदानी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरी पॉलीमर्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था और बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत हुई थी जिसे आज अदानी एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। इनिशियली ये एग्रीकल्चर एंड पावर कमोडिटीज में ट्रेड करते थे और इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। फिर आता है ईयर 1991 का। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पॉलिसी लॉन्च करते हैं जिससे अब इंडिया चेंज होने जा रहा था और इस पॉलिसी का नाम था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी। We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। कई न्यू जॉब्स और बिजनेसेस क्रिएट होने जा रहे थे और ये पॉलिसी अदानी ग्रुप के फेवर में थी क्योंकि इन्हें अब ये पॉलिसी की वजह से इनका बिजनेस कई चीज़ों में एक्सपेंड करने का मौका जो मिल रहा था। अब अदानी ग्रुप मेटल्स एंड टेक्सटाइल्स में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था और 1995 में गुजरात गवर्नमेंट अपने पोर्ट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज को बेच रही थी और अदानी ग्रुप को मुंद्रा में पोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिल चुका था। ये प्रोजेक्ट तो 1998 में खत्म हुआ। इस पोर्ट का नाम मुंद्रा पोर्ट रख दिया गया था और आज के दिन मुंद्रा पोर्ट इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है
ओन्ड बाय अदानी ग्रुप। और एक साल बाद अदानी ग्रुप ने थर्मल बिजनेस में एंटर किया और अदानी पावर की शुरुआत की थी और आज के दिन अदानी पावर इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, 1997 तक गौतम अदानी एक रिच एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह फेमस हो गए थे। एक दिन गौतम अदानी और इनके एक ऑफिसर शांतिलाल पटेल क्लब से निकल के कार में जा रहे थे। तभी एक वैन में किडनैपर्स आके उन्हें किडनैप करके लेके जाते हैं और इनके रिलीज के लिए 12 करोड़ डिमांड करते हैं और इनके किडनैपर्स की ये रिक्वेस्ट पूरी की जाती है और अदानी यहाँ से भी बच निकलते हैं। 2001 से पूरा नॉर्मल हो गया। गौतम अदानी अपने बिजनेस एम्पायर में वापस आ गए, बिजनेस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगे और यहाँ से अदानी और गुजरात गवर्नमेंट का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होने लगा जब इन्होंने नरेंद्र मोदी को कई कंट्रोवर्सी से बचाया। इनकी ये फ्रेंडशिप तभी से शुरू हो गई थी। इन्होंने कई न्यू ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत भी की थी। अब गौतम अदानी अपने फॉरेन बिजनेस और एक्सपेंड करने के लिए कई एक्विजिशंस करने लगे। फॉर एग्जांपल कारमाइकल कोल माइन, क्वींसलैंड और कई एक्विजिशंस किए थे। 26 नवंबर 2008 ये गौतम अदानी के लाइफ का सेकंड मोस्ट वर्स्ट इंसिडेंट था और ये 21st सेंचुरी का इंडियाज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज में एक है। इसे 26/11 अटैक के नाम से भी जाना जाता है। जब गौतम अदानी ताजमहल पैलेस में डिनर कर रहे थे और कुछ टेररिस्ट ताज होटल हाईजैक करते हैं और अप्रोक्स 174 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 20 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल थे और इस अटैक के दौरान गौतम अदानी भी वहां थे। लेकिन लकीली गौतम अदानी यहाँ से बच निकलते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये बिलियनर ही नहीं, लकी बिलियनर है। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है और अदानी के ओल्ड फ्रेंड नरेंद्र मोदी बन जाते हैं इंडिया प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत की श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनकी गवर्नमेंट फॉर्म होते ही गौतम अदानी को 5 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ तक भी सही था, लेकिन सोचने की बात यह है कि 2018 में गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स प्राइवेट कंपनीज को बेच रही थी और बिना कोई प्रीवियस एयरपोर्ट ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस के गौतम अदानी भी बिडिंग करते हैं और शॉकिंगली 6 के 6 एयरपोर्ट्स का टेंडर अदानी जीत जाते हैं। बिना कोई प्रीवियस एयरपोर्ट में नॉलेज, फिर भी रातों रात इंडिया प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन जाते हैं। We have become the largest airport operator in India. और ये एयरपोर्ट कोई छोटे एयरपोर्ट्स नहीं थे, ये थे अहमदाबाद एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, मैंगलोर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, समझ रहे हो? और अदानी ग्रुप अनाउंस करती है कि अगले 5 से 10 साल में एयरपोर्ट डेवलपमेंट में ये 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, स्टडीस्टार के हिसाब से 2014 से पहले गौतम अदानी की नेटवर्थ थी $3 बिलियन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पावर में आने के बाद गौतम अदानी की नेटवर्थ $90 बिलियन रीच हो गई है। फ्रेंड्स, इससे आप लोग सोच सकते हैं कि गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। और अब अदानी FMCG मार्केट में भी एंटर होते हैं और इनके कई सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल, बासमती राइस और बहुत कुछ। ये बस FMCG से भी नहीं रोके, इन्होंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। रिसेंटली इन्होंने इंडियाज लार्जेस्ट ग्रे सीमेंट मैन्युफैक्चरर अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लिया और इंडियाज फोरमोस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट एंड रेडी मिक्सड कंक्रीट मेकर ACC सीमेंट को भी उसी साल एक्वायर कर लिया। और अब इनके डाइवर्स बिजनेस की वजह से और इनकी ओल्ड फ्रेंडशिप की वजह से ये 2022 में एशिया के रिचेस्ट मैन बन गए और वर्ल्ड के 3rd richest man. $1 billion richer in 2022 alone, fast-tracking him to be among the 4 richest people on the planet. 2023 में US based इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट रिलीज की कि अदानी ग्रुप में स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड चल रहा है। बस ये एक रिपोर्ट ने पूरी मार्केट क्रैश कर दी। अदानी ग्रुप एंटरप्राइज का स्टॉक का एवरेज प्राइस था 3000 रुपीज़, लेकिन ये रिपोर्ट रिलीज होने के बाद अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक 1017 रुपीज़ के भी नीचे चला गया था और अदानी ग्रुप ने अप्रोक्स $150 बिलियन का मार्केट कैप लूज कर लिया था। फिर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने एक ग्रुप बनाई जिन्होंने ये साबित किया कि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो सब झूठ थे और अदानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जीत जाती है, इसीलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी रोक दिए गए थे। फ्रेंड्स, आज के दिन गौतम अदानी 26 कंपनी ओन करते हैं, जिसमें से 10 कंपनीज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है। फ्रेंड्स, आज के दिन गौतम अदानी ऑयल पैकेट से लेकर ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, माइनिंग, सी एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हर जगह बस छाए हुए हैं।
ये इंडिया के हर एक कोने में ऑपरेट करते हैं और इतना मार्केट क्रैश होने के बाद भी आज गौतम अदानी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन है। फ्रेंड्स, आप गौतम अदानी को कौन से बिजनेस से जानते हैं कमेंट्स में बताना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलेगा।